कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। सब लोग अपने घर जा चुके थे। सिर्फ मैं ही हॉस्टल में रह गया था एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। वार्डन ने मुझे एक पुराना रूम अलॉट किया, रूम 313। पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया, पर जब उन्होंने मुझे चाबी दी, उनकी आंखों में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ज्यादा देर उस रूम में मत रुकना, बस अपना काम करना और सो जाना। मुझे लगा बस हॉस्टल की पुरानी हॉरर कहानियां होंगी, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 2:13 बजे एक आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई रो रहा हो या फिर किसी ने धीरे से कहा हो, माफ कर दो। मैं उठकर बैठा। कमरे में अंधेरा था। मेन लाइट ऑन की, पर आवाज बैंड हो गई। फिर मेरी नजर बेड के नीचे गई। एक पुरानी डायरी रखी थी, धूल से भरी हुई। उस पर लिखा था नैना। मेन डायरी खोली, पहला ही पेज था। मैं अभी भी उसका इंतजार कर रही हूं। हर रात उस वक्त जब उसने आने का वादा किया था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। अगली सुबह मैं वार्डन के पास गया। पूछा, सर ये नैना कौन थी? वार्डन चुप हो गए। कुछ देर बाद कहा, 2012 में एक लड़की ने इसी रूम में अपनी जान ले ली थी। उसका नाम नैना था। कहा जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया था। उस रात उसने इंतजार किया और फिर वो कभी नहीं आई। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन क्यूरियोसिटी बढ़ गई। लाइब्रेरी गया और पुरानी न्यूज आर्टिकल्स ढूंढने लगा। मिल गया, नैना शर्मा टॉपर स्टूडेंट, ब्राइट फ्यूचर। पर उसका दिल टूटा और उसने हॉस्टल के रूम 313 में अपना अंत कर दिया। उस रात मैं डायरी पढ़ता रहा। हर पेज पे सिर्फ दर्द था, यादें थी और एक नाम था, अर्जुन। डायरी के आखिरी पेज पे लिखा था, मैं आज भी उसे माफ करने को तैयार हूं, अगर वो एक बार वापस आए। 2:13 बजे फिर आवाज आई। इस बार ज्यादा तेज थी। आईने पे फॉग में लिखा था, वो तू नहीं, पर तू उस जैसा ही है। तभी मुझे एक तस्वीर मिली, मेरी फोटो, लेकिन मेरे साथ एक लड़की थी जिसे मैं कभी नहीं मिला था। मेरी बॉडी का हर हिस्सा ठंडा पड़ गया। अगली रात डायरी अपने आप उलाटने लगी। फैन बैठ था, पर पेजेस पलट रहे थे। उसकी रूह मेरे आसपास थी। तभी एक आवाज आई, तुम सब एक जैसे हो, सब वादा करके तुम देते हो, अब तू कभी यहाँ से जा नहीं पाएगा। मैं चला, मैं अर्जुन नहीं हूँ, मुझे जाने दो। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंख खुली, मैं हॉस्पिटल में था। नर्स ने कहा, तुम्हारे हॉस्टल की रूम 313 में तो कोई रहता ही नहीं, वो 2 साल से बंद है। मैं भागता हुआ हॉस्टल गया। रूम 313 लॉक्ड था। तस्वीर भी नहीं थी, बस एक चीज वहां थी। पर लिखा था, उसका इंतजार अब भी जारी है। और तब मुझे समझ गया, कुछ वादे सिर्फ दुनिया तक के होते हैं, पर कुछ इंतजार मौत के बाद भी खत्म एनर्जी होते हैं।